Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is our third lecture in which we will solve questions of exercise 1.2। तो रियल नंबर का हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पढ़ चुके हैं फिर भी एक बार स्पीड बढ़ा के भी ज़रूर देख लेना, और उसका स्पीड तेज करके 2 टाइम्स करके, कि कॉन्सेप्ट में कहीं मैं आपको बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखने के लिए आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, दूसरे और उसके अलावा एक फॉर्मूला हम जानेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को, और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे कि अगर 12 है सपोज हमारे पास, या 16 है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? वह ऐसे नंबर्स जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। एक फैक्टर तो कोई भी नंबर का 1 होता है, दूसरा वो खुद होता है, तीसरा अगर जो उसके अंदर फैक्टर है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। और ऐसे नंबर जिसमें के सिर्फ 2 ही फैक्टर हों उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो किसी भी कंपोजिट, जैसे कि हो गया 5 का 2 ही मल्टीपल है, 5 का 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक 5। फैक्टर क्या होता है? वैसे नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर दे पूरी तरह से। तो 1 इसको डिवाइड कर सकता है, 5 कर सकता है। इसी तरह से 3 का 1 और 3 ही इसको डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है। तो इसके अंदर क्या फैक्टर्स की संख्या कितनी है? 2 से ज़्यादा है। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो किसी भी प्राइम नंबर को तो ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जैसे कि 12 को, अगर हम 12 की बात करें तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें क्या है? सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। हाँ, कोई भी नंबर, जैसे कि हम ले लेते हैं 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 7। तो ये 5 भी हो गया प्राइम नंबर, 7 भी हो गया प्राइम नंबर। इस तरह से, और जो कि 35 कंपोजिट नंबर है। क्यों? 35 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, उसके बाद 5 है, 7 है, फिर 35 है। तो इसके टोटल कितने हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं, और कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। पहली बात, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी आप जान गए कि किसी भी नंबर को हम ऐसे कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया। अब क्या है, इसके अलावा एक चीज़ और इसमें समझना नहीं, एक चीज़ जानना है कि एलसीएम और एचसीएफ, जैसा कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स में, फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम सीख रहे हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है कि अगर हम 2 नंबर्स है तो दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। सपोज 2 नंबर है ए और बी, तो ए इंटू बी जो होगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ए बी का जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मतलब कि अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और एलसीएम में एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। फॉर एग्जांपल हम 12 और 16 की बात कर लें तो 12 और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 12 इंटू 16। और एचसीएफ अगर 12-16 की बात करें तो कितना होगा? 4। और एलसीएम कितना होगा दोनों का? 48। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, और ये हो गया मल्टीपल दोनों का, मल्टीप्लाई किए दोनों का, और यहाँ हो गया दोनों का प्रोडक्ट। तो ये कितना हो गया? 192 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 192 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू 192 आता है। तो इस तरह से हमें ये एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, सेम नंबर्स के। तो ये फॉर्मूला आगे यूज होगा ये एक्सरसाइज 2.1 में। अब ये तीन चीज़ है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको हमें लिखना, एक्सप्रेस करना है। और इसमें नंबर है 140, 156, 3825, 5005 एंड इतना। तो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट तो फैक्टर्स निकालने सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका हम नहीं निकालेंगे, ये आसानी इसको रहने देते हैं। एक इसको निकालते हैं और एक दो इसमें से निकाल लेंगे, बाकी आप एक दो आप करके देखना है। जैसे 156 का निकालना है, सपोज हम 156 का निकाल रहे हैं 156। तो इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, 156 को जो सबसे छोटे नंबर से इसमें डिवाइड हो सकता है उससे हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 78 टाइम्स लग जाएगा। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर से ये किस चीज़ से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये नहीं होगा तो 13 से हम कर सकते हैं, लास्ट टाइम 1 हो गया। तो ये इस तरह से हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसका फैक्टर हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन सपोज, अब हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3825। अगर इसको करना है तो फिर से ऐसे ही हम करेंगे 3825 को, 3825। अब ये क्या है, सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। जो सबसे लोएस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो 2 से ट्राई करेंगे पहले। 2 से ये नहीं लगेगा, अब हम 3 से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर नहीं, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। अब हम 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको जानने के लिए 3 का जो डिविजिबल रूल होता है वो हमें पता होना चाहिए। 5 2 7 10 18 3 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, इसलिए 3 से ही पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये क्या है, फिर 3 से लगेगा नहीं या नहीं, देख लेते हैं। 7 और 5 12, 14 15, फिर से ये 3 से लग रहा है। कोई भी नंबर का अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से इस काम को कर पाएंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब क्या है ये अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका सम जो हो रहा है 11 हो रहा है। तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5। तो 5 से हम अब इसको लगाएंगे, 85 बार में लग गया। ये फिर से लास्ट में 5 या 0 कभी भी हो नंबर के लास्ट में तो 5 से डिविजिबल होता है। तो फिर से हम 5 से लगाएंगे 17 टाइम्स। अब क्या है, अब ये किससे लगेगा, 5 के बाद 7 8 9 किसी से नहीं लगेगा, 17 से डायरेक्ट लगेगा ये नंबर, क्योंकि 17 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। ये 1, जब ये लास्ट में 1 आ जाए उसके बाद हम लगाना बंद कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 17। इस तरह से इसका ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ में भी हम निकाल सकते हैं इसी तरह से 5005, इसका निकालना है। ऐसे ही कर लेंगे हम 5005। अब ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है नहीं, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से तो है, ये हो गया। अब क्या है, इसके बाद हम 5 के बाद किससे डिविजिबल है, ये 7 से, 7 11 1 जा 7, 143 टाइम्स, ठीक है। 7 के बाद ये 11 से डिविजिबल है, तो ये आगे लास्ट में आ गया 13। अब 13 से ये एक बार डिविजिबल है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसका हो गया, इसमें सबका पावर 1 ही है तो इसको और अरेंज करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 7429। अब इसको हम चेक करते हैं 7429 को।
ये किससे डिविजिबल है? ये नंबर डायरेक्ट 17 से डिविजिबल होता है। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे प्राइम नंबर्स जो जनरली लोगों को याद रखने होते हैं, अदरवाइज वो मुश्किल होता है। जैसे प्राइम नंबर्स का जो भी सीरीज है वह 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब इसमें से क्या है, जो नंबर आसान है वो तो आपको ऐसे ही पता चल जाते हैं, लेकिन सपोज कोई बड़े नंबर जो को अगर हम 23 के बाद क्या है 29, 31, 37। अब अगर जो हम ऐसे नंबर्स को, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दें, इसका कोई मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू आएगा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें तो उसके बाद फैक्टर निकालना हो तो वो मुश्किल होगा, क्योंकि पता नहीं होगा कि ये कोई ये एज्यूम नहीं करेगा कि 29 से डायरेक्ट डिविजिबल है। ठीक है, ये इसलिए 17 से डिविजिबल है। 4 टाइम्स हो गया 6, 62, इतना और लग गया। इसके बाद ये किससे डिविजिबल है? 19 से है ये। 2 टाइम्स में 38 हो गया। 5, 7, 57 3 बार में, तो ये हो गया 23 और 23 लास्ट में 23 1 बार में ये लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब कि इसमें दो नंबर दिए हुए, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, दोनों का इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 26 को अगर हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से 13 टाइम लग जाएगा ये। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 13। और 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। 13 के टेबल में है या में डायरेक्ट आ रहा है, ये याद होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसको इसमें क्या करेंगे, हमें चाहिए एचसीएफ पहले चाहिए। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन मल्टीपल दोनों में होता है हाईएस्ट पावर का। तो इसमें 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन इसमें 2 का पावर है ही नहीं। तो कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है, 13। तो 13 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो 13 इन दोनों का एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब हम एलसीएम निकालना होता है तो जितने प्राइम फैक्टर्स इन सब में हैं उसका जो जो मैक्सिमम पावर होगा वो इसमें हम लेते हैं। तो इसमें पहला प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2। और 2 का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, 1। तो 2 का मैक्सिमम पावर 1 इसमें आ जाएगा इनटू। उसके बाद क्या है, एक 13 एक फैक्टर है। तो 13 का मैक्सिमम पावर कहीं भी क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। तो 2 का मैक्सिमम पावर 1 था इसमें, तो 2 का पावर 1 ले लिया हमने। 13 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो ये भी 13 का मैक्सिमम पावर 1 ले लिया। और 7 का मैक्सिमम पावर क्या है, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये होगा इसका एलसीएम। $182। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब क्या है, हम चेक करेंगे। चेक क्या करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर अपना क्या था, 26। सेकेंड नंबर क्या था, 91। एचसीएफ क्या है, 13। एलसीएम क्या है, 182। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया, 6, 2,
6 6 3 2, ये हो गया 2 3 6 6, ये कितना हो गया, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 2 जा 6, ये तो इस तरह से हम यहाँ शो कर देंगे कि दोनों ये दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 92 इसका निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उसके बाद चेक करना है। तो सबसे पहले हम 510 का फैक्टर निकाल लेंगे। ये कैसे हो जाएगा, 510 को हम सबसे पहले, ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 255 आ गया। ये 3 से डिविजिबल है और ये 5 से डिविजिबल है, उसके बाद 3 के बाद 5 से, उसके बाद ये 17 सिर्फ 17 से डिविजिबल होगा। इसको हम लिख लेंगे 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 का क्या हो जाएगा, 92 का हम निकालेंगे इसको, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 46 23 और ये 23 से 1 टाइम, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब ये क्या हो गया, सबका पावर इसमें एक ही है ऊपर वाले में, और इसमें क्या है 2 का पावर 2 है इंटू 23 का पावर 1 है। अब दोनों का हमें निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो कॉमन फैक्टर क्या है, इसका 2 का पावर 1 है, इसका 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 2। ठीक है, और अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उसके मैक्सिमम पावर जो किसी में भी अवेलेबल हो वो हम लेते हैं। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या है 2, तो 2 का मैक्सिमम पावर दोनों में से किसी में भी क्या है, मैक्सिमम पावर 2 का 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 हम ले लिए। उसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 के बाद सेकंड जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 3, चाहे किसी में भी हो, तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो एक 3 आ गया, 3 का पावर 1 हो गया। 3 के बाद क्या है 5 है, 5 का मैक्सिमम पावर दोनों में किसी में भी क्या है 1 ही है। फिर 5 के बाद क्या है 17 है डायरेक्ट, 17 का मैक्सिमम पावर क्या है दोनों में से 1, और उसके बाद 23 का मैक्सिमम पावर, उसके बाद का प्राइम फैक्टर कौन सा है 23 का मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो ये वैल्यू हो गया, ये हो गया एलसीएम। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो गया 5 × 10 3 × 6, ये हो गया 10 × 6 × 17 × 23। इसको सॉल्व कर लेंगे, 102 × 23, ये फाइनल हो गया वैल्यू 23460। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब हमें क्या है इसको चेक करना है, ये दोनों का हो गया एलसीएम। एलसीएम के बाद हम चेक क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर अपना क्या था 510 इंटू सेकेंड नंबर है 92 इक्वल टू एचसीएफ क्या है अपना 2 आ गया एचसीएफ, और एलसीएम क्या आ गया 23,460। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही, जीरो नहीं है ये, यहाँ जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आ जाएगा। ये है अपना थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड का थर्ड पार्ट। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे 3 6 इसका फैक्टर निकालेंगे, वैसे ही 2 से डिविजिबल है, ये इतना टाइम्स हो गया, फिर 2 से ये फिर से डिविजिबल है, फिर ये 2 से डिविजिबल है, फिर से ये 2 से डिविजिबल है, अब ये 3 से डिविजिबल है, अब ये 7 से डिविजिबल है। ये 54 का क्या हो जाएगा, 54 का भी हम यही कर लेते हैं डायरेक्ट, ये तो इसी पता है।
3 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 2 जा 54। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको फिर से लिखते हैं, 2 का पावर कितना हो गया 4 इंटू 3, 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। 54 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू 3 का पावर 3। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन और मल्टीपल के रूप में लिख लिया। अब हमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो पावर दोनों में कॉमन मैक्सिमम पावर है वो लेंगे। तो कॉमन मैक्सिमम पावर क्या है, 2 दोनों में कॉमन है एक फैक्टर, लेकिन 2 का कॉमन फैक्ट जो कॉमन दोनों में पावर क्या है, इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 का पावर 1। ठीक है। अब 3 का क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, 3 एक फैक्टर है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो 3 का पावर 1 ले लेंगे। एचसीएफ में जो दोनों में अवेलेबल है बस वही लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है 7 इसमें अवेलेबल है लेकिन इसमें नहीं है, और उसके बाद और कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 इक्वल टू 6। तो एचसीएफ तो इसका 6 हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जितने सारे फैक्टर्स हैं, जितने सारे प्राइम नंबर्स हैं, उसके मैक्सिमम जो पावर चाहे किसी में हो वो ले लेते हैं। तो इसमें क्या सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है 2, तो 2 का पावर दोनों में सबसे ज़्यादा किसी में भी क्या है 2 का पावर, इसमें 4 है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 लेंगे हम। उसके बाद 2 के बाद क्या है 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है और इसमें 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 3 लेंगे, जो मैक्सिमम वाला है वो लेंगे एलसीएम वाले में। 3 के बाद कौन सा है फैक्टर, उसके बाद एक फैक्टर है 7, इसमें क्या है 2 और 3 है, इसमें 2 3 7 है, तो 7 का मैक्सिमम पावर दोनों में किसी में भी क्या मैक्सिमम अवेलेबल है, इसमें 7 का पावर 0 है, इसमें 7 का पावर 1 है। 7 का पावर इसमें 0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो 1 हम इसमें मल्टीप्लीकेशन में मान सकते हैं और 1 को कह सकते हैं 7 का पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर जब 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसमें 7 का पावर 0 है, इसमें 7 का पावर 1 है, तो 7 का पावर 1 लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 इंटू 27 इंटू 7, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 323024। इस तरह से ये इसका एलसीएम आ गया। अब चेक करने के लिए हम चेक कर लेंगे वैसे ही, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर अपना क्या है 336 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 54 इक्वल टू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आ गया हमारा 6 और एलसीएम कितना आ गया अपना 3024। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, दोनों आप वैल्यू चेक कर लेना, इस तरह से इसको आप शो कर दोगे। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 15, तो इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। फिर से वही करेंगे, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, तो इन तीनों का ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें चाहिए एचसीएफ। तो एचसीएफ ऐसा फैक्टर जो होता है जो कि तीनों में कॉमन हो। तो ऐसा न इसमें फैक्टर कौन कौन सा है 2 है और 3 है 5 है 7 है। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 क्या है तीनों में अवेलेबल है और 5 किसी में नहीं है, 7 किसी में नहीं है। तो 3 जो है 3 का पावर 1 जो है तीनों में कॉमन है, तो 3 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हर फैक्टर का जो मैक्सिमम पावर चाहे किसी में भी अवेलेबल हो वो हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, पहले वाले में अवेलेबल ले लिया। 3 का क्या है मैक्सिमम पावर किसी में भी 1 है, तो 3 ले लिया। 3 के बाद कौन सा फैक्टर है 5, तो 5 ले लिया। 5 के बाद कौन सा फैक्टर है 7, 7 का मैक्सिमम पावर कितना है 1, ये हो गया 2 2 जा 4 12
0 420 हो गया ये। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड में क्या है, सेवनटीन, 23 और 29 इसका निकालना है। तो 17 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 17 क्योंकि प्राइम नंबर है। 23 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 23 और 29 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 29। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 हो गया इन तीनों का HCF। और LCM क्या होता है, जो किसी में भी जितने फैक्टर्स है उसके मैक्सिमम पावर। तो इसमें क्या है, एक फैक्टर कौन सा है, 17। 17 का मैक्सिमम पावर किसी में भी सिर्फ एक है, 17। उसके बाद 23 है, 23 का मैक्सिमम पावर 23 है, और 29 का मैक्सिमम पावर 29 है। 29 का मैक्सिमम पावर 1 है, 23 का भी मैक्सिमम पावर 1 है। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वो तीनों का हो जाएगा LCM। 17 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, जो आएगा उसके बाद फिर 29 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में है 8, 9, 25। थर्ड क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना। 8, 9, 20। अब क्या है, 8, 9, 25 है, तो इन तीनों का फिर से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 का पावर हो गया 2। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, 5 का पावर 2। अब क्या है, HCF क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो और उसका मैक्सिमम पावर जो तीनों में कॉमन हो। तो इसमें तीनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तीनों में कॉमन सिर्फ एक नंबर है, वो है 1। ठीक है, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 हो गया इसका HCF। और LCM अगर निकालना चाहें तो क्या करते हैं, जितने भी प्राइम नंबर किसी में भी अवेलेबल है, सबके मैक्सिमम पावर हमें चाहिए होते हैं इसमें। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, किसी में भी 2 का मैक्सिमम पावर है 3, तो वो ले लिया। 2 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर है, 3। तो 3 का मैक्सिमम पावर कहीं भी क्या अवेलेबल है, 2। अब 5 का मैक्सिमम पावर, उसके बाद थर्ड जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 5। 5 का मैक्सिमम पावर क्या अवेलेबल है, 2। तो ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25। 25 इंटू 8 क्या हो गया, 200। 200 इंटू 9 क्या हो गया, 18 फिर 2 है, इतना ये हो गया 1800। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 आर 9, फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, दो नंबर दिया हुआ 306 और 657, उसका HCF दिया है, LCM फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब क्या हमें फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दोनों नंबर दिया हुआ है, तो 306 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्या हो गया 657 इक्वल टू HCF क्या दिया हुआ है 9 इंटू LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 9 को इधर लेके आ जाएंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये हो गया LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, ये पूरी तरह से इसको काट दे रहा है ये आप शॉर्ट रफ में काटने का काम करना। 34 टाइम्स। अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देना है। 600 ये हो गया 22338 22338। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। तो अगर जो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप सुधार लेना उसको, इसको ज़्यादा माइंड नहीं करना है कैलकुलेशन मिस्टेक को। इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 टू द पावर n का कभी भी लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, ये इसमें शो करना है। क्वेश्चन नंबर है 5। 6 टू द पावर n का वैल्यू कभी भी लास्ट डिजिट 0 हो सकता है क्या, ये शो करना है, ये पता करना है कि हो सकता है कि नहीं। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 3 होता है।
अब 6 का पावर हम कुछ भी कर दें तो 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 टू द पावर n होगा, मीन्स 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, ये होगा 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर। 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर ये हो गया। तो और क्या होता है, 4 0 at यूनिट प्लेस तो क्या है, 4 0 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे 0 होने के लिए हमेशा हमारे पास 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, 2 and 5। बिना 2 and 5 के कभी 0 नहीं बन सकता किसी भी नंबर के लास्ट में। तो इस नंबर में इसका पावर हम कुछ भी कर दें, सिंस यहाँ 5 अवेलेबल ही नहीं है तो वो 10 के फॉर्म में कभी बन नहीं सकता, 0 नहीं बन सकता। सिंस इन 6 टू द पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n का कुछ भी वैल्यू हो, 5 इज एब्सेंट। 5 तो नहीं आएगा। अगर हम 6 टू द पावर n में n का वैल्यू कुछ भी कर दें तो 5 अवेलेबल तो नहीं हो जाएगा ना, 2 टू द पावर n हो जाएगा, 3 टू द पावर n हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, 3 मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, लेकिन 5 तो नहीं है। और जब 5 अवेलेबल नहीं है, सो 0 एट लास्ट प्लेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि 6 टू द पावर n में इसको हम प्राइम फैक्टर किए तो क्या होगा, 2 इंटू 3, और 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। लेकिन लास्ट में 0 होने के लिए इसमें 5 होना चाहिए था। अब क्या है, जितना इसमें 5 होता उतना 0 बन सकता था, अगर उतना दोनों 2 और 5 उतना है तो। सपोज इसमें हम कोई भी एक नंबर है, 2 टू द पावर 3 एक नंबर है कुछ भी, और यह 5 के टू द पावर 7, तो इस नंबर में अल्टीमेटली कितना 0 बनेगा, जितना कॉम्बिनेशन दोनों का है, क्योंकि 5 इंटू 2 मिलकर 10 बनता है। तो 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 दोनों में अवेलेबल है, मतलब 5 में 5 मिनिमम 3 है, तो 3 0 इसमें बन पाएगा इस नंबर में फाइनली। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इसमें ये इंगेज हो गया, 4 रह जाएगा, यानी कि 5 टू द पावर 4 इंटू इतना, ये वैल्यू इतना हो जाएगा। तो क्या है कि 0 बनाने के लिए हमेशा 2 और 5 दोनों होना चाहिए, और इसमें 5 अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये 0 इसमें नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। 2 नंबर दिया हुआ है, ये है अपना 6th क्वेश्चन। इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है कैसे। तो ये नंबर कंपोजिट है या प्राइम नंबर है जानने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए था कि सारे जो है मल्टीप्लिकेशन के रूप में होने चाहिए थे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इतना तो मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन एक टर्म क्या है, एडिशन में है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि इतना तो मल्टीप्लिकेशन में है, इतना ये प्लस एडिशन में है। तो एडिशन की वजह से इसका वैल्यू कुछ और चेंज हो जा सकता है। अगर जो हमारे पास कोई नंबर हो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 इंटू 7 हो, और नंबर कुछ भी हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि वो नंबर जो भी है वो 1 से डिवाइड हो रहा, साथ में इतने इसके क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए तो कंपोजिट हो गए। लेकिन ये अगर सिर्फ इतना होता था तो हम डायरेक्ट कह देते कि ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्या इसमें 13 ऐड हो गया है, इसलिए ये कन्फ्यूजन है। अब इसको शो करना है कि कंपोजिट है, अब इसमें क्या है 5 ऐड होने से ये कन्फ्यूजन है कि कंपोजिट है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सीधा पूरा को मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म में बनाना पड़ेगा हमें हर हाल में। तो इसमें से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, और ये 13 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे क्या है ये 13 बाहर आ गया है, और प्लस ये 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1। अब ये क्या हो गया 13 इंटू ये क्या हो गया 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78। अब इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 78 को कैसे लिख सकते हैं 78 को अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स अल्टीमेटली ये जो नंबर है वो क्या बन गया 2 इंटू 3 इंटू 13 टू द पावर 2। तो जब जो भी ये नंबर है उसका वैल्यू अगर जो ऐसा हो गया
प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट टूट गया ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मीन्स सो दिस इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हो गया। अब अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे हो गया, तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 13 भी 2 टाइम इसका फैक्टर है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। बिकॉज गिवन नंबर हैज कौन कौन सा है 2, 3, 13 इंटू 13 इतने फैक्टर्स हैं। ये सब जो है इस नंबर का फैक्टर है। तो फैक्टर जब ढेर सारे हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो निकल गया 4, 3, 2, 1 तो लिखो या ना लिखो। और ये 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ एडिशन में 1 बच गया। ये नंबर क्या हो गया 5 इंटू, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया 42, रब कर रहे हैं यहाँ पे 42, 24, इसको कर लो 12, इसको कर लो 84, ये हो गया 1008 और प्लस 1009, इसका वैल्यू इतना हो गया। ठीक है, अब ये किसी नंबर, अब हम लिख सकते हैं 5 इंटू, ये जो है ये हो गया 5 इंटू 1009। तो ये जो भी नंबर है इसके 2 फैक्टर, तो हमारे पास कितने फैक्टर हो गए, एक तो ये ओवरऑल जो नंबर होगा वो इसका फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमने इसको तोड़ दिया। सो दिस नंबर इज कंपोजिट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस जो भी ये नंबर है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, बिकॉज गिवन नंबर हैज 1, इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा 1 होगा, 5 होगा, 1009 एंड ये जो कंप्लीट नंबर है एज फैक्टर। ये जो नंबर है इसके फैक्टर कितने सारे हो गए, 4 फैक्टर हो गया, एक 1 हो गया, एक 5 हो गया, 1009 हो गया, और ये जो पूरा नंबर होगा मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर। इस तरह से इसके इतने फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है वो। 7th क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन में देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक सर्कुलर पाथ है, 7th क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। कौन कौन, सोनिया और रवि। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। अब क्या है, सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं। मीन्स रवि थोड़ा सा फास्ट दौड़ रहा है। अगर दोनों एक टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग सिंस रवि का स्पीड फास्ट है इसलिए रवि आगे निकल जाएगा। ठीक है, और रवि 12 मिनट के बाद ही 12 मिनट के बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा, जबकि सोनिया सिंस 18 मिनट में 18 मिनट्स में एक राउंड लगाती है इसलिए वो कहीं पीछे ही होगी। जब रवि एक राउंड लगा के यहाँ पहुँचेगा मीन्स 12 मिनट के बाद, तो रवि आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन सोनिया सिंस 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है तो वो यहीं पे होगा। उसके बाद का दिमाग में इमेजिनेशन करो, उसके बाद क्या होगा, फिर से रवि 12 मिनट में तो ये आगे चला जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद रवि जो है नेक्स्ट 6 मिनट में हाफ राउंड लगा के यहाँ आ जाएगा। जब नेक्स्ट राउंड में रवि का नेक्स्ट राउंड रनिंग स्टार्ट हो जाएगा तब सोनिया नेक्स्ट 6 मिनट लगा के एक राउंड पूरा करेगी। ठीक है, मीन्स अगर जो 18 मिनट की बात करें फर्स्ट 18 मिनट में, तो सोनिया एक राउंड पूरा करेगी और रवि एक राउंड पूरा करके यहाँ पहुँच जाएगा दोबारा दूसरे राउंड के लिए।
तो अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का मीटिंग कहाँ पे होगा, दोनों फिर से एक बार कहाँ पे मिलेगा ये पता करना है। तो इसमें एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा, फिर से वही बात है। तो सोचो ये चीज़ कि एचसीएफ हमेशा जो भी दो वैल्यू होता है, जो जिन दो नंबर्स का निकालना होता है, एचसीएफ का वैल्यू उन दोनों नंबर से कम होता है या तो मैक्सिमम उन दोनों में जो छोटा नंबर है उसके बराबर हो सकता है। और एलसीएम का वैल्यू क्या है, जो भी दो नंबर होता है उसमें दोनों के बाद का नंबर होता है, या तो जो बड़ा नंबर है, ठीक है, वो होगा या तो उसके भी बाद का होगा एलसीएम का वैल्यू। तो अब क्या है, 18 और 12 का अगर जो हम एचसीएफ निकालें, ठीक है, काउंटर वे में हम सोच रहे हैं, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 12 से कम वैल्यू आएगा, जबकि 12 मिनट में तो सिर्फ एक राउंड ये लगा रहा है और 12 मिनट में तो इसका एक राउंड पहुंच भी नहीं रहा है। तो दोनों मैच कैसे करेंगे, मैच तभी करेंगे जब 18 मिनट के बाद हो सकता है आगे राउंड चलते चलते कभी ऐसा होगा कि दोनों मैच करेंगे। तो दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तब वो वही पॉइंट निकलेगा जहाँ पे तो दोनों मैच करेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरे पे में सोचें तो क्या है कि 12 का हम निकालते हैं, क्या कहते हैं, 12 का मल्टीपल, और 16 अगर दोनों का रनिंग टाइम है तो इन दोनों के टाइम से पहले तो मैच नहीं कर सकते। मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो जाएगा, ये होगा 12, 24, 36, इस तरह से इसका आगे मल्टीपल होगा। मतलब कि फर्स्ट राउंड 12 मिनट में पूरा कर लेगा, 24 मिनट में दूसरा राउंड हो जाएगा, 36 मिनट में 3 राउंड हो जाएगा, 46 मिनट में 4 राउंड हो जाएगा रवि का। अगर सोनिया की बात करें, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 18, वो 18 मिनट में एक राउंड लगा रही है, तो कब कब चलेगी, 18 राउंड में 1 मिनट, 18 मिनट में एक राउंड, इस तरह से। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का मल्टीपल हम निकाल रहे हैं। तो क्या है, फर्स्ट राउंड में जब ये 3 राउंड लगाएगा तो 36 मिनट में 3 राउंड लगाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट में कंप्लीट राउंड लगा के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तब ये 2 राउंड लगा के यहाँ पे पहुंचेगी, 2 राउंड लगा के 36 पे पहुंचेगी। मतलब कि 36 जो है दोनों का कॉमन मल्टीपल है और लिस्ट मल्टीपल है, ठीक है, दोनों का कॉमन लिस्ट मल्टीपल है ना ये, इन दोनों का मल्टीपल्स, और आगे बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे, जैसे कि देख लो, ये क्या कहते हैं, किसके बाद आ जाएगा, 180 पे आ जाएगा, ऐसा जब दोनों का मल्टीपल्स फिर से सेम हो जाएगा। तो आगे तो बहुत सारे मल्टीपल्स सेम होंगे, लेकिन जो सबसे पहला मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है वो है क्या, 36, ठीक है। तो वो लोग तो एलसीएम दोनों का क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या हो गया, 36, क्योंकि ये फर्स्ट इसका ये है मल्टीपल है, ठीक है, जो कि दोनों में कॉमन है, लिस्ट मल्टीपल है, एचसीएफ। सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ये शायद विजुअलाइज हो गया होगा आप लोगों को कि रवि क्या होगा, 12 मिनट पे एक राउंड लगाएगा, 12 मिनट जब इसका स्पेंड करने के बाद, रवि 12 मिनट स्पेंड करने के बाद एक राउंड करेगा, फिर 24 मिनट्स पे 2 राउंड, 36 मिनट पे 3 राउंड लगाएगा। और सोनिया क्या है, 18 मिनट पे एक राउंड और 36 मिनट पे 2 राउंड लगाएगी। तो जैसे ही 36 मिनट होगा उस समय क्या है, दोनों इस पॉइंट पे होंगे, ठीक है। रवि 3 राउंड लगा के यहाँ पे होगा और सोनिया 2 राउंड लगा के यहाँ पे होगी, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो गया 36 मिनट। ये हो गया दोनों का आंसर। इस तरह से ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4th लेक्चर में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में रिकमेंड करें और लिंक को शेयर अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।